हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद फ्रेंड्स। बाल विकास और शिक्षण शास्त्र का जो टॉपिक चल रहा है उसके अंतर्गत आज हम पढ़ने वाले हैं ई.एल. थार्नडाइक का सिद्धांत। ठीक है, जो ई.एल. थार्नडाइक एक मनोवैज्ञानिक रहते हैं, अमेरिकी मनोवैज्ञानिक। ई.एल. थार्नडाइक का जो सिद्धांत है उसे कहा जाता है त्रुटि एवं प्रयास का सिद्धांत। ठीक है, ट्रायल एंड एरर थ्योरी। ठीक है, ट्रायल एंड एरर थ्योरी का मतलब यह है कि जब तक आप किसी चीज के लिए प्रयास नहीं करेंगे तब तक वो चीजें आपसे लास्ट रूप में सही तरीके से नहीं हो पाएगी। प्रयास करते रहने से लास्ट में वो चीजें जो आप करना चाह रहे हैं आप अपने लक्ष्य तक पहुंच जाएंगे। ठीक, तो ये जो थ्योरी है त्रुटि और प्रयास का सिद्धांत, ये सिद्धांत किसने दिया? ई.एल. थार्नडाइक एक मनोवैज्ञानिक थे, इन्होंने दिया है। ठीक है, ये जैसे कि मैंने आप लोगों को अभी बताया है कि जो ई.एल. थार्नडाइक है ये क्या है, अमेरिकी मनोवैज्ञानिक या अमेरिकी वैज्ञानिक है और इनको साथ में बोला जाता है पशु वैज्ञानिक भी। ये पशु वैज्ञानिक भी थे। ठीक है, इन्होंने अधिगम के सबसे पहले नियम दिए। क्वेश्चन बनता है कि अधिगम का सबसे पहला नियम किसने दिया? तो अधिगम का सबसे पहला नियम ई.एल. थार्नडाइक ने दिया है। ठीक, इस चीज को आप नोट कर लीजिएगा। ये जो ई.एल. थार्नडाइक है इनको प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक भी कहा जाता है। इनके बारे में यह विशेषता है कि इनको प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक भी कहा जाता है। ठीक, ये तो हो गया आपका ई.एल. थार्नडाइक के बारे में। अब नेक्स्ट हम इसके सिद्धांत के बारे में देखते हैं। इससे पहले इसकी एक पुस्तक है, इसको देख लेते हैं अपन। एजुकेशनल साइकोलॉजी एंड एनिमल इंटेलिजेंसी, ये इसकी बुक का नाम है। ठीक है, अब देखते हैं इसका सिद्धांत। तो ये जो ई.एल. थार्नडाइक जो है ये इनका मानना है कि यदि किसी व्यक्ति की उत्तेजना बढ़ा दी जाए, ठीक है, जो वो करना चाह रहा है उत्तेजना बढ़ा दी जाए का मतलब ये है कि अगर सपोज आपका एक अभी लक्ष्य है कि आपको सीजीटेट निकालना है। ठीक, अब कोई दूसरा पर्सन आपका क्या करेगा, वो जो पर्सन है वो आपको बार बार वो मोटिवेट करेगी कि आपको सीजीटेट निकालना ही चाहिए। उसको आप बहुत सारे रीजन आपको देगा कि क्यों निकालना चाहिए। इससे 10,000 पोस्ट है, उसमें से एक पोस्ट आपका हो सकता है, आपका गवर्नमेंट जॉब लग जाएगा, आपको एक अच्छी सैलरी मिलेगी, आपकी जो फ्यूचर लाइफ है वो बहुत अच्छी हो जाएगी, है ना। तो ये सारी चीजें आपके दिमाग में वो डालेंगे। तो दिमाग में डालने से क्या होगा कि आप अगर सपोज के लिए अभी अगर पढ़ भी रहे होंगे, हो सकता है थोड़ा सा आनाकानी कर रहे होंगे, तो अब आप प्रॉपरली उस चीज को रीड करेंगे, है ना, क्योंकि आपको आपके दिमाग में आ गया कि आपको सीजीटेट निकालना है। तो जो ई.एल. जो आपका थार्नडाइक है, इनका ये मानना है कि यदि किसी व्यक्ति की उत्तेजना को बढ़ा दी जाए तो वो उसके प्रति क्या करेगा, अनुक्रिया देगा। ठीक है, मतलब रिस्पॉन्स करेगा वो, है ना। अनुक्रिया रिस्पॉन्स देना मतलब क्या है कि वही है, आपको अगर मोटिवेट कर दिया गया है तो आप क्या करेंगे, उस टाइम पे अपना पढ़ने का जो स्पीड है वो आप बढ़ा देंगे। आपका जो टाइम टेबल है उसमें आप पढ़ाई से रिलेटेड वाली चीजों को ज्यादा रखेंगे। तो ये आपका क्या हुआ, एक रिस्पॉन्स हुआ। किसके पर्पस रिस्पॉन्स हुआ? जिसने आपको मोटिवेट किया उसके पर्पस आपका ये एक रिस्पॉन्स हुआ, है ना। तो यदि किसी व्यक्ति को उत्तेजना अगर बढ़ा दिया जाता है तो वो क्या करेगा, एक रिस्पॉन्स देगा उसके प्रति। ठीक है, और अगर ये जो चीजें, ये अनुक्रिया, ये जो रिस्पॉन्स है उसको वो अगर बार बार रिपीट करेगा, वो जो अनुक्रिया है उसको अगर दोहराएगा तो वो चीजें बहुत जल्दी और बहुत अच्छे तरीके से सीखेगा। ठीक, तो इसको मैंने शॉर्ट में लिखा है उत्तेजना मतलब स्टिमुलस। ठीक है, तो ये जो स्टिमुलस है अगर किसी व्यक्ति का ये उत्तेजना को अगर बढ़ा दिया जाएगा तो वो उसके प्रति रिस्पॉन्स करेगा, और रिस्पॉन्स करने के बाद ये जो अनुक्रिया है अगर इसको वो बार बार दोहराएगा तो दोहराने से वो क्या करता है, चीजें बहुत अच्छे से और बहुत जल्दी सीख जाता है, प्रॉपरली सीख जाता है। ठीक है, और लास्ट में अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है। तो ये जो सिद्धांत, ये जो थ्योरी है ये है ई.एल. थार्नडाइक का थ्योरी या सिद्धांत। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं इनका एक प्रयोग रहता है। जो ई.एल. थार्नडाइक है इन्होंने एक प्रयोग किया था। तो हर किसी का प्रयोग करने का जो माध्यम रहता है वो अलग अलग रहता है। तो ई.एल. थार्नडाइक जो है इन्होंने जो प्रयोग किया है वो एक बिल्ली पे प्रयोग किया है। ठीक, एक पिंजरा रखा हुआ था, उस पिंजरे के अंदर उसने एक बिल्ली को रखा है। ठीक, अब ये है कि जैसे प्रॉपर वन डे आपको किसी कमरे में कैद कर दिया गया हो, ये बंद कर दिया गया हो, कैद नहीं बोल सकते, चलिए आपको बंद कर दिया गया हो आपको, लेकिन खाना पीने का वहां पे कोई भी आपके लिए कोई व्यवस्था नहीं की गई हो। अब जो आपको जिस रूम पे बंद किया गया होगा वो जो उसका जो डोर है वो ग्लास वाला डोर होगा, आपको लगी है भूख और वो जो ग्लास है वो लॉक है। ठीक, लॉक आपको प्रॉपरली दिख रहा है कि अगर आपने वो डोर ओपन कर लिया तो उसके बाहर खाना रखा हुआ है जिसको आप खा सकते हैं। सेम थिंग उसने ये प्रयोग बिल्ली के लिए किया कि बिल्ली को पिंजरे में कैद कर दिया और जो पिंजरा था वो स्पष्टली बाहर की चीजें को देख सकता था, ऐसा वाला पिंजरा था।
उस पिंजरे के अंदर उसने एक लीवर लगा के रखा था। लीवर का मतलब ये है कि देखो आगे बताऊंगी मैं आपको, उसका गेट बंद कर दिया गया और एक लीवर लगा दिया गया, और उस जो पिंजरे है उससे बाहर एक मरी हुई मछली को रख दिया। तो जो बिल्ली है उसे बहुत ज्यादा भूख लगी हुई थी, और लीवर का मतलब ये है कि जैसे उस लीवर को वो प्रेस करता तो उसका जो डोर था, जो गेट था उसके पिंजरे का, वो अपने आप ओपन हो जाता। पर ये चीज बिल्ली को नहीं पता थी। तो बिल्ली को जब भूख लगती है तो उस अपने जो पिंजरे है उसमें वो इधर उधर वॉक करना स्टार्ट करता है, इधर उधर छटपटाना स्टार्ट करता है। ऐसा करते करते वो बहुत ट्राई करता है ना कि वो गेट एनी हाउ खुल जाए, वो मछली उसे मिल जाए, पर वो नहीं होता है। पर ऐसा वो वॉक करते करते भूख की वजह से वो ऐसा कुछ भी आपका छटपटाना स्टार्ट कर देता है, तो गलती से वो जो लीवर है उसके पैर से प्रेस हो जाता है और वो डोर जो क्लोज रहता है वो ओपन हो जाता है, और वो फाइनली अपने लक्ष्य तक पहुंच जाता है। उसका लक्ष्य वहां पे क्या रहता है, जो मरी हुई मछली है उसको खाना उसका लक्ष्य रहता है। ठीक, तो देखिए अगर वो चीजें पहले कर लेता तो उसका लक्ष्य उसको पहले मिल जाता है ना। तो ये जो उनका जो प्रयोग था वो ये सीख देता है कि आप कोशिश करते रहिए, भले आपसे मिस्टेक हो, मतलब त्रुटियां तो होंगी होंगी, लेकिन लास्ट में आप अपने लक्ष्य तक पहुंच जाएंगे। ये जो प्रयोग था ये E.L. थार्नडाइक का प्रयोग रहता है, एक बिल्ली पे वो उन्होंने प्रयोग किया था। ठीक है, जिसमें वो जो सीख है वो यही है कि त्रुटियां करने के बाद ही आप अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं, अपना जो लास्ट जो एम है वहां तक पहुंच जाएंगे, लेकिन जो त्रुटि कर रहे हैं इससे आपको सीखने को मिलेंगी। ठीक, ये इनका प्रयोग हो गया। इसके बाद जो E.L. थार्नडाइक है इन्होंने दो नियम दिया था। पहला नियम बोला जाता है मुख्य नियम, या इसको बोला जाता है प्राइमरी लॉ। ठीक है, सेकंड इन्होंने नियम दिया जिसको बोला जाता है गौण नियम या सेकेंडरी लॉ। ठीक, तो अब अपन इसके आगे ये जो मुख्य नियम या जो गौण नियम है इसके आगे हम लोग इसको पढ़ते हैं। ठीक है, तो देखिए जो प्राथमिक नियम या जो प्राइमरी लॉ है इसको तीन भागों में बांटा गया है। ये तो जो प्राइमरी नियम है इसके अंतर्गत तीन उन्होंने और भी नियम दिए हैं। ठीक है, सबसे पहला देखा जाएगा तो अभ्यास का नियम जिसको बोला जाता है लॉ ऑफ एक्सरसाइज। ठीक है, दूसरा है आपका तत्परता का नियम जिसे बोला जाता है लॉ ऑफ रेडिनेंस। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है प्रभाव का नियम जिसे बोला जाता है लॉ ऑफ इफेक्ट। क्लियर है तीनों रूल्स। पहला नियम है अभ्यास का नियम जिसे बोला जाता है लॉ ऑफ एक्सरसाइज, दूसरा नियम है तत्परता का नियम जिसे बोला जाता है लॉ ऑफ रेडीनेस, लास्ट है प्रभाव का नियम जिसे बोला जाता है लॉ ऑफ इफेक्ट। ठीक, तो देखिए अभ्यास का नियम क्या बोलता है, इस नियम के अंतर्गत यह है कि किसी भी वर्ग के लिए अगर आप निरंतर अभ्यास करते जाएंगे तो वहां आप अपने लक्ष्य तक पहुंच जाएंगे, या अभ्यास करते करते आप वो चीजें सीख जाएंगे। ये कहलाता है अभ्यास का नियम। ठीक है, इसके बाद तत्परता का नियम क्या बोलता है कि किसी भी काम को करने के लिए अगर आप तत्पर हैं मतलब आप कंटिन्यूसली उस वर्क को कर रहे हैं, ठीक है, बहुत दृढ़ निश्चय के साथ कर रहे हैं, तो वो वर्क फाइनली आपका हो जाएगा। ये कहलाता है तत्परता का नियम। ठीक है, जिसको बोला जाता है लॉ ऑफ रेडीनेस। इसके बाद नेक्स्ट है प्रभाव का नियम जिसको बोला जाता है लॉ ऑफ इफेक्ट। ये जो प्रभाव का नियम है इसको मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, देख लीजिएगा। यह नियम, ये जो प्रभाव का नियम है, यह नियम यह बतलाता है कि यदि सीखना संतोषजनक हो तो सीखना तीव्र हो जाता है, और यदि सीखना असंतोषजनक है तो सीखना संभव नहीं होता है। जैसे कि अभी की ये जो क्लास है इसके बारे में मैं अगर आपको बोलूं कि अगर आप ये क्लास अटेंड कर रहे हैं और आप इससे सेटिस्फाई हैं कि जो पढ़ाया जा रहा है वो आपको यूजफुल लग रहा है, तो आप इस चीज को सीख पाएंगे, मतलब उसको आप प्रॉपर नोट करेंगे और आप उस चीज को लर्न कर पाएंगे। लेकिन अगर आपको ये लगता है कि जो क्लासेस आपको दी जा रही वो आपके सेटिस्फाई के लायक नहीं है, या इससे क्वेश्चन नहीं बनेंगे, या ये तो सिलेबस में ही नहीं है, ऐसा तो क्वेश्चन ही नहीं आता है, अगर इतने सारे थॉट्स आपके माइंड में है, मतलब इस क्लास के लिए आपका जो पॉइंट ऑफ व्यू वो कैसा असंतोषजनक है, आपकी मानसिकता उसमें कैसे बनी हुई है, असंतोषजनक, तो आप यहाँ पे ये जो क्लासेस ना तो आप नोट करेंगे, और आप नोट नहीं करेंगे तो आप याद भी नहीं करेंगे, है ना। तो यहाँ पे वही चीजें बोली गई है कि ये जो नियम है प्रभाव का नियम या लॉ ऑफ इफेक्ट का जो नियम है यह बतलाता है कि अगर आपको लगता है कि आप जो चीजें सीख रहे हैं वो आपके लिए एकदम सही है, मतलब आप उसमें संतोष हैं, मतलब आप उसमें सेटिस्फाई हैं, तो आप जो सीख रहे हैं वो सीखने का जो आपका जो कैपेसिटी वो तेज हो जाएगा, तीव्र हो जाएगा, आप उस चीज को अच्छे से सीख पाएंगे। लेकिन अगर आप सेटिस्फाई नहीं है तो ना तो आप में सीखने की कोई जिज्ञासा होगी, ना आप उस चीज को सीख पाएंगे। क्लियर है ये।
तो यहाँ पे असंतोषजनक है तो सीखना क्या होगा, संभव नहीं हो पाएगा इसमें। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, ये जो नियम है इस नियम में थार्नडाइक ने पुरस्कार और दंड को महत्व दिया है। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, सिर्फ आपका इनके पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, जो थार्नडाइक है इनके लिए नहीं, ये एक्चुअल में बच्चों से रिलेटेड डेली हर एक पर्सन के लिए ये इंपॉर्टेंट है। चाहे पेरेंट्स को अगर अपने बच्चों को कुछ सिखाना है तो भी वो इस चीज को अप्लाई कर सकते हैं, ये एक टीचर को अपने स्टूडेंट को अगर सिखाना है तो भी इस चीज को वो अप्लाई कर सकते हैं। देखिए कैसे अप्लाई करेंगे, अगर कोई बच्चा अपने से होकर के आपने उनको कुछ चीजें सिखाया, अब हो सकता है उस चीज को वो एनालिसिस करके उसी से रिलेटेड कुछ दूसरा चीज आपको करके दिखा रहा है, या जैसे आपने कुछ पढ़ाया उसको वो लिख करके दिखा रहा है। ठीक है, तो हालांकि उनकी हैंड राइटिंग उस टाइम पे अच्छी नहीं होगी, ठीक, लेकिन उसने ट्राई तो किया। तो अगर वो ट्राई कर रहे हैं तो आप उनको थोड़ा सा, या तो आप कुछ उनको गिफ्ट दे दीजिए, कुछ पुरस्कार दे दीजिए कि आपने जो किया वो बहुत सही किया है, अगर इसमें आप थोड़ा सा और वर्क करेंगे तो इससे और बेटर कर सकते हैं। तो वहां पे जो बच्चा है वो एक प्रकार से मोटिवेट हो जाएगा कि उनके काम की तारीफ की जा रही है ना। तो अगर आप किसी के वर्क की तारीफ करेंगे तो वो और दुगनी स्पीड से उस चीज पे और अच्छे से, जितना जो जैसे कर रहा है उससे भी बेटर परफॉर्म कर सकता है। तो बच्चों के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर वो कोई चीज कर रहे हैं प्रॉपरली, वो क्लियरली या जैसा होना चाहिए वैसा नहीं भी कर पा रहे पर वो ट्राई किए हैं, तो उन आपका एक फर्ज बनता है कि उसको आप एक मोटिवेशन फॉर्मेट में कुछ आप उनके लिए करें, या उनको कुछ गिफ्ट दें, उनकी पसंदीदा चीजें दें, है ना। तो इससे बच्चा क्या है, मोटिवेट होता है और उस चीज पे उसका और इंटरेस्ट बढ़ जाता है। ठीक है, जैसे मैंने आपको कहा है क्लास के लिए आपका रिस्पॉन्स मिलेगा तो मेरा जो इंटरेस्ट है वो और बढ़ जाएगा, है ना। तो सेम थिंग बच्चों के लिए, अगर मेरे लिए है तो फिर सोचो बच्चों के लिए और कैसा रहता होगा। ठीक, तो ये है आपका पुरस्कार और दंड का महत्व दिया गया। तो दंड का मतलब ये है कि अगर बच्चा काम से, वर्क से जी चुरा रहा है, अगर पढ़ने से जी चुरा रहा है, तो या तो आप उसको पहले प्यार से समझाइए, और नहीं तो उसमें पनिशमेंट आपको लेके आना ही है, क्योंकि जब तक किसी चीज में पनिशमेंट नहीं मिलेगी तब तक उस चीज का कोई आपका अर्थ नहीं निकल सकता, मतलब बच्चा उसमें नहीं सीख सकता। तो डिसिप्लिन में लाने के लिए भी एक उनको पनिशमेंट करना जरूरी होता है, और वर्क कराने के लिए भी, क्योंकि थोड़ा ना थोड़ा उसमें डर वाली जो भावना है वो होनी चाहिए। 100% नहीं, क्योंकि डर में बच्चा, मैं नहीं बोल सकती कि हर चीजें वो अच्छे से कर सकता है, लेकिन थोड़ा ना थोड़ा उनमें डर का भाव होना चाहिए, तो उसके लिए दंड भी आवश्यक है। ठीक है, और ये पुरस्कार और जो दंड है इसको किसने महत्व दिया है इस नियम के अंतर्गत, थार्नडाइक ने इसमें महत्व दिया है। क्लियर है। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, ये जो प्राथमिक नियम या प्राइमरी जो लॉ है ये हमारा कंप्लीट हो गया। सेकंड देखते हैं गौण नियम, जिसको बोला जाता है सेकेंडरी लॉ। ये जो गौण नियम है इसके अंतर्गत इस नियम को और भी बहुत सारे नियम्स में बांटा गया है। ठीक है, जैसे पहला देखा जाएगा मनोवृत्ति या अभिवृत्ति का नियम, जिसको बोला जाता है लॉ ऑफ डिस्पोजिशंस। ठीक है, लॉ ऑफ डिस्पोजिशंस। तो ये जो है मनोवृत्ति या अभिवृत्ति का जो नियम होता है, इसमें ये होता है कि देखिए अभिवृत्ति का मतलब ये होता है कि आपको चीजें जैसे करनी है, आपका जो इंटरेस्ट है, तो पॉजिटिव अगर अभिवृद्धि होगी आपके मन में या किसी भी कार्य को करने के लिए, इस नियम के अंतर्गत ये बताया गया है ना, जो मैं बता रही हूँ इस नियम के अंतर्गत ये बताया गया है कि अगर किसी वर्क को करने के लिए आपकी जो अभिवृद्धि है वो पॉजिटिव होगी, तो जितनी ज्यादा पॉजिटिव होगी काम जो सीखने की जो क्षमता है वो भी उतनी ही ज्यादा होगी। ठीक है, इस नियम के अंतर्गत क्या बोला जाता है कि अगर जो अभिवृद्धि है आपके अंदर की जो अभिवृद्धि वो अगर पॉजिटिव है, मतलब जितनी ज्यादा है उतनी ही ज्यादा काम सीखना भी उतना ही ज्यादा होगा, या जो चीजें लर्न करनी या जो पढ़ाई से रिलेटेड वाली जो चीजें हैं ये करना भी क्या होगा, उतना ही संभव हो पाएगा। ठीक है, उतना ही ज्यादा तेज रहेगा। नेक्स्ट है आंशिक क्रिया, जिसे बोला जाता है आपका पार्शियल एक्शन। ठीक है, ये जो आपका पार्शियल एक्शन है इसके अंतर्गत क्या होगा, इस नियम के अंतर्गत, मतलब लॉ ऑफ पार्शियल एक्शन। ठीक है, आंशिक क्रिया जिसको बोला जाता है, आंशिक क्रिया का नियम है ये ना प्रॉपर, जैसे मनोवृत्ति अभिवृत्ति, मनोवृत्ति या अभिवृत्ति का नियम, वैसे सेकंड गौण नियम के अंतर्गत जो नियम है वो है आंशिक क्रिया का नियम, जिसे बोला जाता है लॉ ऑफ पार्शियल एक्शन। ठीक है, इसके अंतर्गत क्या होता है, हम देखिए इसमें लिखा हुआ है, इस नियम के अंतर्गत हम अपने पूरे कार्यों को छोटे छोटे भागों में विभाजित करके अगर करें तो यह अधिक शीघ्र व सरल हो जाता है। ठीक, एकदम सही चीज है ये, बहुत मतलब फैक्ट है ये,
देखिए पार्शियल एक्शन, लॉ ऑफ पार्शियल एक्शन में क्या होता है, अगर आप अपना डेली वर्क का बोलिए चाहे आप पढ़ाई से रिलेटेड बोलिए, मैं पढ़ाई से रिलेटेड इसलिए एग्जांपल देती हूँ क्योंकि आप पढ़ रहे हैं तो आपको ये जल्दी आपका माइंड कैच करेगा इस एग्जांपल को, ठीक है। तो देखिए अगर जैसे, चलिए पहले इसका एक लाइन को पहले कंप्लीट करती हूँ मैं, कि अगर आप किसी चीज को छोटे छोटे पार्ट में या अपने वर्क को छोटे छोटे पार्ट में बांट के करते हैं तो आपके लिए बर्डन भी नहीं लगेगा आपको, और बहुत शीघ्रता से इसको कर सकते हैं और ये आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि या आपको ये जो सीजीटेट की जो क्लास है ये आपको 1 घंटे की नहीं मिलती है, पता है इसका रीजन क्या है? अगर आपको 1 घंटे की क्लास मिलेगी तो 1 घंटा प्रॉपरली आप इसे नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे? क्योंकि लगेगा 1 घंटे की क्लास है, मतलब 1 घंटा पॉसिबल नहीं हो पाएगा, है ना। तो एक दिन में हालांकि आपको 3 क्लास मिल जाए, छोटी छोटी क्लास, आपको छोटी छोटी क्लास इसीलिए प्रोवाइड कराई जाती है क्योंकि आपको लगेगा कि एक जो क्लास है चाहे आपका 20 मिनट का रहे चाहे आपका 10 मिनट का रहे, एक जो क्लास उसमें एक टॉपिक या एक जो भी चीज है, एक टॉपिक लगभग कंप्लीट हो गया तो आपको लगेगा कि हमने कम से कम एक टॉपिक तो पढ़ा, है ना। तो पढ़ाई से रिलेटेड वाली चीजें अगर लेके चल रहे हैं तो ये इसीलिए है, आपको 1 घंटे की क्लास नहीं दी जाती, आपको छोटी छोटी क्लासेस इसलिए दी जाती है। हालांकि एक दिन में आपको 3 क्लासेस मिलेगी 10-10 मिनट की, पर आपको लगेगा तो सही कि आपने एक टॉपिक कंप्लीट किया, बस इसीलिए आपको छोटे छोटे फॉर्मेट में क्लासेस मिलती है। समझ में आ रहा है? और 1 घंटे का अगर आप कंटिन्यू पढ़ेंगे तो आपका एक मतलब प्रॉपरली आप उतना नहीं करेंगे, आपको एक बोरनेस आ जाएगा आपके माइंड में। समझ में आ रहा है? तो ये वही है, और ये सिर्फ क्लासेस के लिए नहीं बोल रही हूँ मैं, चाहे आप अपना सिलेबस जो है उसको भी अगर पढ़ रहे हैं, आप अगर खुद से भी पढ़ते हैं किसी भी सब्जेक्ट को, तो एक चैप्टर को भी आप 3 से 4 भागों में बांट लीजिए कि इतने टाइम में मुझे इतना चैप्टर पढ़ना, जितना छोटा से छोटा भाग में आप बांट के पढ़ेंगे आपके लिए उतना बेनिफिशियल रहेगा। क्यों? क्योंकि अगर आपने जितना छोटा पार्ट बनाया है उतना छोटा पार्ट अगर आपका कंप्लीट हो गया तो माइंड में एक रिलैक्स आता है, रिलैक्समेंट मिलता है कि हमने कम से कम एक पार्ट कंप्लीट कर लिया। तो ये पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका है कि चीज़ों को आप पार्ट पार्ट में बांट करके पढ़िए। तो ये जो है आपका मानसिक क्रिया का नियम, इस नियम के अंतर्गत जो थार्नडाइक जी है ना उन्होंने ये बताया है कि अगर हम अपने जो कार्य उसको छोटे छोटे भागों में बांट करके करें तो वो बहुत जल्दी कंप्लीट कर पाएंगे हम, और बहुत सरलता से उसे कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आत्मीकरण, जिसको बोला जाता है एसिमिलेशन। ये जो आत्मीकरण है इस नियम के अंतर मतलब लॉ ऑफ एसिमिलेशन या आत्मीकरण का नियम, इस नियम के अंतर्गत क्या होता है कि हम नवीन ज्ञान को पुराने ज्ञान के साथ जोड़कर इसे स्थायी बना लेते हैं, इससे अधिगम अधिक सुगम और सरल हो जाता है, ठीक है। मतलब जैसे कि आपको आज आपने क्लास में कुछ चीजें पढ़ी है, ठीक, अब इस चीज को आप किससे कनेक्ट करेंगे? आपने ओल्ड क्लास में कुछ पढ़ा होगा उससे आप कनेक्ट करेंगे तो आपको आज की चीजें याद करने में इजी हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आपने उसको पुरानी चीजों से कनेक्ट किया और पुरानी चीजें ऑलरेडी आपको याद है ना। तो यहाँ पे वही बोला गया कि नवीन ज्ञान को क्या कर सकते हैं, पुराने ज्ञान से कनेक्ट करेंगे जिससे हमको पढ़ने में इजी जाएगी, जो अधिगम है वो हमारे लिए सरल बन जाएगा। क्लियर है? इसके बाद नेक्स्ट है सहचर्य क्रिया का नियम, जिसको बोला जाता है लॉ ऑफ एसोसिएटिव शिफ्टिंग, ठीक है। इसमें क्या है, पहले की गई क्रिया को अन्य परिस्थितियों में भी उसी प्रकार करना, पहले जो भी कार्य किया गया है इस नियम के अंतर्गत यही बताया गया है। सहचर्य क्रिया का जो नियम है इसके अंतर्गत यही बताया गया है कि आपने जो भी कार्य पहले किया है, ठीक है, उस कार्य को उसी ही तरीके से बाद में भी करना है, चाहे सिचुएशन जैसा भी रहे, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है बहुप्रतिक्रिया का नियम, जिसे बोला जाता है लॉ ऑफ मल्टीपल रिस्पॉन्स, ठीक। इस क्रिया के जो नियम है, इस नियम के अनुसार क्या होता है कि हम जो नया कार्य सीखते हैं, ठीक है, तो नया कार्य सीखते समय अनेक प्रतिक्रियाएं एवं प्रयास करते हैं तथा उसके बाद उस कार्य को करने की सही विधि मालूम हो जाती है, ठीक है। मतलब ये है कि अगर जैसे 10th में हर किसी ने प्रैक्टिकल किया है, ठीक, तो प्रैक्टिकल की क्लासेस आपके लिए डेली क्यों कराई जाती थी और उसी प्रैक्टिकल को कम से कम आपको बार बार कराया जाता था। क्यों कराया जाता था? क्योंकि पहली बार जब आप प्रैक्टिकल लैब में जाते थे तो आप अपने से कर पाते थे क्या? नहीं कर पाते थे। सबसे पहले आपको टीचर बताती थी कि आपको किस प्रकार से प्रैक्टिकल करना है, उसके बाद आपको खुद से अपने फ्रेंड्स के साथ उस प्रैक्टिकल को करने के लिए बोला जाता था,
फिर लास्ट में आपको अकेले उस प्रैक्टिकल को करने के लिए बोला जाता था। तो इसका रीजन यही है कि आप जो है अगर चीजें पहली बार कर रहे हैं तो आपसे गलती होगी, फिर से करेंगे फिर से गलती होगी, फिर से करेंगे फिर से गलती होगी, पर लास्ट में ऐसा करते करते जो त्रुटि है इसको दोहराते दोहराते आप अंतिम रूप में जब जाएंगे तो आपसे वो चीजें उसको करने का सही मेथड आपको मालूम पड़ जाएगा। ठीक है, तो ये यही है, इनका नियम भी यही बोलते हैं ना, त्रुटि एवं प्रयास का सिद्धांत। क्योंकि जब तक आप प्रयास नहीं करेंगे तब तक आपसे तो त्रुटि होगी भी नहीं, आप ट्राई करेंगे तभी तो आपसे त्रुटि होगी, और त्रुटि होगी तब लास्ट में आप सीख पाएंगे कि इस जो चीजें, जैसे आप कुछ चीज बना रहे हैं तो उसको अगर मैं इस तरीके से बनाता तो सही बना पाता, लेकिन वो आप तब सीखेंगे जब बार बार आपसे मिस्टेक होगा। क्लियर, एक बार में कोई सही चीजें नहीं सीख पाते हैं। ठीक है, तो यही बोलता है बहु प्रतिक्रिया का जो नियम है वो बोलता है, या इसी को बोला जाता है लॉ ऑफ मल्टीपल रिस्पॉन्स। ठीक है, इसके बाद इससे रिलेटेड देखिए 1 2 3 4 5 लास्ट बचा सादृश्यता का नियम। ठीक है, इसी के अंतर्गत बता रही हूँ, ये जो गौण का नियम है इसमें लास्ट छठवां और अंतिम नियम है सादृश्यता का नियम, जिसे बोला जाता है लॉ ऑफ एनोलॉजी। ठीक, इस नियम के अंतर्गत क्या होता है, इस नियम में अतीत की समान परिस्थितियों में की गई अनुक्रियाओं के आधार पर नई स्थिति के प्रति अनुक्रिया की जाती है। मतलब अतीत में जो परिस्थिति रहती है, अतीत की समान परिस्थिति में जो भी अनुक्रिया की जाती है, जो भी आपका जो अनुक्रिया का मतलब कोई जो कार्य करना है या उस पर जो रिस्पॉन्स देना है, ठीक है, वो किया जाता है, उसी के आधार पर जो नई स्थिति है उसमें भी अनुक्रिया की जाती है, अगर सिचुएशन सेम टाइप का है तो। लेकिन सिचुएशन सेम टाइप का पहले वाला और बाद वाला, ये इस टाइप का सिचुएशन। ठीक है, तो यहाँ पे आपका खत्म होता है थॉर्नडाइक का जो नियम है, जो सिद्धांत है वो खत्म हो जाता है। ठीक है, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।